नमो आयानम नमो लोये सब साहुरम ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चिकासते यत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्म ख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्म ख्याति टीका में कर्ता कर्म अधिकार पेज नंबर 189 गाथा नंबर 107 107 107 नंबर गाथा पेज नंबर 189 कर्ता कर्म अधिकार। गाथा पाठ करेंगे फिर भाव समझेंगे। भाव चल रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में व्यापी व्यापक संबंध नहीं है। द्रव्य अपने भाव अपने स्वभाव का ही कर्ता होता है, उसके सहज परिणमन को ही उसका कर्तृत्व कहा जाता है। जीव अपने अज्ञान का स्वयं कर्ता होने से अपने स्वभाव को नहीं जानने के कारण पर से बंधा है ऐसा कहा जाता है। वास्तव में तो कोई पुद्गल द्रव्य जीव को बांधता नहीं है। उपादेदि करेदि य बंधदि परिणामे दिगिणः दिया आदापोगलदव्वम् व्यवहारणयस्तवत्तव्यम्। उत्पादेदि उत्पन्न करता है, करेदि करता है, या और बंधदी बांधता है, परिणामेदि परिणमाता है, और गृहदी ग्रहण करता है। आत्मा पोगल दब्बम पुद्गल द्रव्य को व्यवहारणस्य व्यवहारण्य का वक्तव्यम वचन है। यह व्यवहारण्य का वचन है। व्यवहारण्य का वचन है अर्थात समझ में आया ना, कल समझाया था। व्यवहार का वचन है कहने से कोई व्यवहार की क्रिया है ऐसा नहीं है ना। हाँ, वो समझाते हैं कहने की अपेक्षा से। उपजावता प्रणमावता ग्रहता अरु बांधे करे उदगल दरव को आत्मा व्यवहार नए वक्तव्य है। आत्मा पुद्गल द्रव्य को उत्पादयति उत्पन्न करता है, करती च करता है, बध्नाति बांधता है, और परिणामयति परिणमित करता है, और ग्रहण करता है गृहणति ग्रहण करता है। यह व्यवहार नस्य व्यवहार नय का वक्तव्यम कथन मात्र है। ठीक है ना, कथन है। व्यवहार के कथन होते हैं ना जगत में कि भैया आप ही का घर है, तो मेरा घर व्यवहार से है निश्चय से है। हम आपके घर आए और आपने कहा भैया ये आप ही का घर है, तो वह मेरा घर, आपने अपने घर को मेरा घर कहा। तो आपका जो घर है वह मेरा घर व्यवहार से है या निश्चय से है? कौन बोला? गीता जी बोले। मैंने बोला था यार, नेहा ने भी बोला था।
हाँ, व्यवहार नेहा से। दीदी ने, हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, प्रीति कोई ने बात नहीं। बोला। ये सबने बोला कि व्यवहार से, कि हाँ भैया आप हमारे घर आए और हमने कहा ये भैया आप ही का घर है, तो आपका वह जो घर है वह मेरा घर व्यवहार से है, निश्चय से। तो जिनको लगता है कि व्यवहार से, उन्हें मिथ्या, गलत लगता है। वह घर मेरा ना व्यवहार से है ना निश्चय से है। मेरा थोड़ी है। व्यवहार से तो आपने कहा मात्र है, हुआ थोड़ी है। व्यवहार से भी हुआ, मेरा हुआ नहीं है। मेरा व्यवहार से भी नहीं है, निश्चय से भी नहीं है, तो व्यवहार में ऐसा कहते भरे हैं बस। ना हमने व्यवहार या निश्चय से माना, ना आपने व्यवहार या निश्चय से माना, क्योंकि है ही नहीं ना। ना निश्चय से है, ना व्यवहार से, है ही नहीं। वास्तव में नहीं है। कैसे? वास्तव में नहीं है तो ऐसे ही तो होगा कि ऐसे ही नहीं है, वैसे ही नहीं है ही नहीं। क्या समझे? ऐसे वैसे भी मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे वैसे के चक्कर में तो लड़ाइयाँ होती है ना, एक एक ईंट की, दीवारों की, एक एक इंच की, पड़ोसी पड़ोसी की। कि एक इंच मात्र भी मेरा नहीं है, निश्चय से भी नहीं है, व्यवहार से भी नहीं है, कहाँ भर जाता है कि आप ही का है। हमने कहा है, आपने सुन लिया, बस इतना बहुत है। बस मानने की गलती नहीं करना, निश्चय से तो मानना ही मत, कि व्यवहार से तो मान ले, कि व्यवहार से भी मानना नहीं। ठीक है ना? हाँ। अगर हम व्यवहार से मान के और अपने घर में जैसे रहते हैं ऐसे घर में, आपके घर में रहने लगे ना, तो आप यही कहोगे कि भैया को व्यवहारिकता का भी ज्ञान नहीं है। ऐसे ही बोलोगे। हम बोलेंगे कि जी हम तो व्यवहार से रह रहे, निश्चय से नहीं रह रहे। आप उल्टा हमें क्या कहोगे? कि भैया को तो व्यवहार का भी ज्ञान नहीं। ऐसे ही बोलोगे, नहीं बोलोगे? है ना? कि भाई हम तो व्यवहार से अपने घर में ऐसे ही व्यवहार करते हैं, कि अपने घर में भले ही करते हो, परंतु यह आपका घर नहीं है। कि आपने तो कहा था हमारा घर है, आपने तो कहा था, कि कहा भर था, ये वास्तव में आपका घर नहीं है, तो व्यवहार से तो है ना? कि नहीं 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 नहीं, व्यवहार से भी नहीं है भैया, व्यवहार से भी नहीं। आप तो यहाँ ऐसे ही रहो जैसे मेहमान हो, है ना? उतनी देर ही रहो जितनी देर मेहमान को रहना चाहिए। ठीक। ऐसा देखो, एक लोक में चतुर है ना, कोई निश्चय व्यवहार नहीं पढ़ाता, कोई नहीं पढ़ता, लगाते भी नहीं, फिर भी सहज समझ जाते हैं। और यहाँ जिनागम में व्यवहार की बात पे क्या करते हैं? तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, उसको समझना नहीं चाहते कि वस्तु स्वरूप क्या है और उसको समझाने की प्ररूपणा क्या है। तो क्या कहते हैं कि यह आत्मा वास्तव में क्या, व्यापे व्यापक भाव के अभाव के कारण, दो द्रव्यों के बीच में क्या नहीं है? व्यापे व्यापक भाव नहीं है, तो व्यापे व्यापक भाव नहीं होने के कारण अन्य द्रव्य के कर्म को, कर्ता का कर्म तीन प्रकार का, कर्ता का कर्म तीन प्रकार का, कौन कौन सा? प्राप्य, विपर्य और निवृत्य। पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? कि या तो वह उसके द्रव्य में कुछ करे, उसके गुणों में कुछ करे, उसके गुणों को ग्रहण करे, आदि आदि, है ना? स्वयं वहां जावे या उसको यहाँ लावे, आदि आदि भेद है। तो क्या कहते हैं कि यह आत्मा वास्तव में व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण प्राप्य, विकार्य और निवृत्य ऐसे पुद्गल द्रव्यात्मक, अर्थात पुद्गल द्रव्य स्वरूप कर्म को ग्रहण नहीं करता। ग्रहण नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि प्राप्त नहीं कर सकता, विकार्य नहीं कर सकता और निवृत्य नहीं कर सकता। प्राप्य, विकार्य, निवृत्ति करने के लिए व्यापक होना पड़ेगा, और व्याप्य व्यापक भाव होता नहीं है। तो वह पुद्गल में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकता, अदला बदली नहीं कर सकता, लेन देन नहीं कर सकता। नहीं कर सकता होने के कारण ग्रहण नहीं करता, परिणमित नहीं करता और उत्पन्न भी नहीं करता। ठीक है ना? ग्रहण नहीं करता यानी प्राप्य नहीं करता, परिणमित नहीं करता यानी विकार्य नहीं करता, और उत्पन्न नहीं करता अर्थात निवृत्य नहीं करता। ठीक है? और ना उसे करता है, ना उसका किसी भी प्रकार से कर्ता होता है, ना उसे बांधता है, तथा व्यापे व्यापक भाव का अभाव होने पर भी, व्यापे व्यापक भाव का अभाव होने पर भी, यदि कोई जीव को उद्गल का प्राप्य, विकर्य और निवृत्य ऐसा कह रहे हैं, यानी प्राप्त करने वाला, ग्रहण करने वाला, उपजाने वाला, करने वाला, ऐसा कह रहे हैं। क्या कहते हैं? प्राप्य, विकार्य और निवृत्त ऐसे पुद्गल द्रव्यात्मक कर्म को आत्मा ग्रहण करता है, परिणमित करता है, उत्पन्न करता है या बांधता है, ऐसा जो विकल्प है वह वास्तव में उपचार है। यदि नहीं होने पर भी कोई कह रहा है, नहीं होने पर भी कहा जा रहा है, नहीं होने पर भी बतलाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो वह मात्र उपचार है, इससे अधिक और कुछ नहीं।
एक भावार्थ, व्यापे व्यापक भाव के बिना, व्यापे व्यापक तो समझ आ चुके सब अच्छे से, उसके बिना कर कर्मत्व कहना तो उपचार है, अर्थात कर्ता कर्म कहना दो द्रव्यों के बीच में इसलिए आत्मा पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करता है, परिणमित करता है। इसलिए आत्मा, देखो देखो व्यवहार तो इतना झूठा है, झूठा ही है एकदम, कि कोई बेसुरा भी गावे तो उसको भी क्या कहना पड़ता है कि भैया आपने अच्छा गाया, ऐसा कहना पड़ता नहीं, कहना पड़ता। कोई खराब भोजन भी बनावे तो व्यवहार में क्या कहना पड़ता है कि आपने भोजन, नहीं नहीं बहुत कैसा बनाया भैया, भोजन कैसा था, कि बहुत अच्छा था, ऐसे ही कहना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कोई कह सकता है ऐसा कि नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं था और बेकार था और आपने ऐसा किया और वैसा ही? कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता है ना। हम आपसे पूछे कैसा पढ़ाया, कि भैया बहुत अच्छा पढ़ाया, अब कहना पड़ेगा। नहीं भी समझ में आए, नहीं भी अच्छा लगे तो कहना पड़ता है कि हाँ भैया अच्छा पढ़ाया, बहुत बढ़िया पढ़ाया। व्यवहार तो ऐसा है, अंदर में जानता है कि नहीं है, ऐसा नहीं है, तो भी कहना पड़ता है, बुरे को भी अच्छा कहना पड़ता है। समझे नहीं समझे? तो क्या कह रहे हैं कि यह बात तो वास्तव में तो आत्मा अन्य द्रव्य के साथ व्यापी व्यापक संबंध नहीं होने से कर्ता कर्म रूप परिणमित नहीं होता, उसको ग्रहण नहीं करता, उसका कर्ता नहीं होता, उसे प्राप्त नहीं करता है। तो भी यदि ऐसा कहा जाता है तो यह उपचार मात्र है, इससे अधिक और कुछ नहीं। अब यहाँ प्रश्न करता है कि यह उपचार कैसे है, ये उपचार भी आप क्यों करते हो, किस प्रकार से करते हो? तो उसका उत्तर दृष्टांत पूर्वक कहते हैं, दृष्टांत देंगे, और दृष्टांत यानी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ये समझाएंगे कि कैसे उसको उपचार से कर्ता कहते हैं। देखो, मैं एक द्रव्य हूं, अपेक्षा से समझना, उदाहरण के स्थूल उदाहरण से समझा रहे हैं, जैसे मैं हूं और मेरा पुत्र है। तो मेरा पुत्र में जो भी कमियां होंगी, जो भी बुराइयां होंगी, तो क्या कहेंगे कि इसके माता पिता ने इसे ऐसी ही शिक्षा दी है, इसके पिता भी ऐसे ही होंगे, इसकी माता भी ऐसी ही होगी, तभी ये ऐसा है। ठीक है ना? और यदि उसमें कोई गुण होगा तो गुण के लिए भी माता पिता को कहा जाएगा, है ना? लोक में ऐसी ही रीति नीति है, ऐसा ही व्यवहार है कि जैसा पुत्र होता है तो पुत्र के लक्षणों को देखकर यही कहा जाता है कि इसके माता पिता में भी इसी प्रकार के लक्षण, गुण या दोष होंगे। ये तो सबको मालूम है ना? कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ऐसा है ना लोक व्यवहार में, कि बच्चे को तेरे पिता ने तुझे यही सिखाया है, ऐसा ही है तू, तेरी माता ने तुझे यही शिक्षा दी है ना? तो जैसा शिष्य होता है वैसा ही गुरु माना जाता है, अथवा जैसे ही पुत्र होता है वैसे ही माता पिता माने जाते हैं। इसी कहावत की एक लोकोक्ति जगत में क्या है कि यथा राजा तथा प्रथा प्रजा, कि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। यानी राजा अपनी प्रजा को जिस प्रकार के गुण और दोष राजा में पाए जाते हैं, उसी प्रकार के गुण और दोष प्रजा में भी पाए जाते हैं, ऐसी एक लोकोक्ति है। वास्तव में ऐसा होता तो नहीं। अब जैसे हिंदुओं में कथा है हिरण्यकश्यप की, पिता कैसा था, और प्रहलाद पुत्र वो हरि भक्त था, वो हरि विरोधी था, है ना? ऐसी कितनी सारी कथाएं हैं कि पिता रावण, रावण कैसा था, नरक गया, रावण के पुत्र मोक्ष चले गए, चले गए नहीं चले गए? तो वास्तव में तो ऐसा नहीं होता, प्रत्येक द्रव्य पृथक होता है, प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी पृथक योग्यता होती है। चाहे पिता का पुत्र के रूप में ही उनका संबंध क्यों ना हो, चाहे राजा और प्रजा के रूप में ही उनका संबंध क्यों ना हो, शिष्य और गुरु के रूप में ही उनका संबंध क्यों ना हो। देखा जाए तो भगवान महावीर स्वामी की, भगवान आदिनाथ की निश्राय में ही महर्षि ने दीक्षा ली थी। अन्य राजा सुधर गए, भगवान के केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद जब दिव्य ध्वनि खिरी, तो अन्य जो राजा भ्रष्ट हो गए थे वे सब सुधर गए, महर्षि नहीं सुधरा। महर्षि नहीं सुधरा, उसमें भगवान का क्या दोष है? दिव्य ध्वनि तो सुनी थी सभी ने, जिनको बदलना था वे बदल गए, जिनको नहीं बदलना था वे नहीं बदले। तो भी ऐसा कहा जाता है शिष्य की गलती पर कि जैसा गुरु वैसा शिष्य, जैसे पुत्र वैसे पिता। जबकि पिता के गुण धर्म दोष अलग होते हैं और पुत्र के गुण धर्म दोष भिन्न अलग होते हैं। गुण, पिता की योग्यता अलग होती है, पुत्र की योग्यता अलग होती है। पिता अगर साइंटिस्ट है तो पुत्र भी साइंटिस्ट बने, ऐसा जरूरी नहीं, है ना? और पिता यदि अनपढ़ है तो पुत्र भी अनपढ़ रह जावे, ऐसा जरूरी नहीं है ना? दोनों के गुणधर्म दोष वास्तव में निश्चय से तो कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, अपनी अपनी योग्यता के आधार से ही होते हैं। तो भी लोक में ऐसा प्रसिद्ध है कि यदि पुत्र में कोई दोष देखा जावे तो उसका आरोप पिता पर आता है,
पुत्र में कोई गुण देखा जावे तो उसका आरोप भी माता पिता पर आता है। ऐसे ही जैसा गुण दोष प्रजा में देखा जावे, वैसा ही गुण दोष राजा में व्याप्त माना जाता है ना। ये लोक की लोकोक्ति है। इसी प्रकार से आत्मा का और पुद्गल के बीच में जो उपचार किया, मात्र ऐसा ही उपचार है जैसा पिता पुत्र, राजा प्रजा और गुरु शिष्य के बीच में है। इस दृष्टांत में इस बात को समझाएंगे। दृष्टांत नंबर 108, कर्ता कर्म अधिकार। जय राया व्यवहारा, दोष गुण पादगौती आल विदो, तह जीवो व्यवहारा, दव गुण पादगौ भणिदो। जह जैसे राया राजा, व्यवहारा व्यवहार से, दोष गुण पादगौ दोष गुण उत्पन्न करने वाला है, ऐसा आल विदौ कहावत है, कहते हैं, कहा जाता है ना। आलाप से बने ना, आलाप माने कहना। आल विदौ यानी कहना। जैसे राजा गुण और दोष उत्पन्न करने वाला है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। तह उसी प्रकार जीव जीव व्यवहारा व्यवहार से, दव्य गुण पादगो द्रव्य गुण का उत्पन्न करने वाला भणिदो कहा जाता है। किसके द्रव्य गुण उत्पन्न आदि की बात चल रही है कि वहां पे राजा के साथ प्रजा का संबंध बता के जीव का पुद्गल के साथ व्यवहार का संबंध समझा रहे हैं। गुण दोष उत्पादक कहा, ज्यों भूप को व्यवहार से, त्यों द्रव्य गुण उत्पन्न करता, जीव कहा व्यवहार से। यथा जैसे राजा राजा को दोष गुणोत्पादकः इति, प्रजा के दोष और गुणों को उत्पन्न करने वाला, व्यवहारात व्यवहार से, आलापितः कहा है। आलापितः अर्थात कहा। तथा उसी प्रकार जीव जीव को द्रव्य गुणोत्पादक, उद्गल द्रव्य के द्रव्य गुण को उत्पन्न करने वाला में कर्ता, ग्रहण करने वाला, उत्पन्न करने वाला, प्राप्त करने वाला आदि आदि सब लगा लेना, है ना। व्यवहारात व्यवहार से भणिधा कहा जाता है। वास्तव में तो पृथक पृथक द्रव्य पृथक पृथक योग्यताओं से पृथक पृथक कार्य में परिणमित होते हैं। ठीक जैसे प्रजा के गुण दोषों में और प्रजा में, देखो, जो द्रव्य होगा उस द्रव्य के जो गुण होंगे, अब उस द्रव्य का अपने गुणों के साथ कौन सा संबंध है? व्याप्य व्यापक संबंध है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ क्या है? व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। पकड़ में बात। अपने गुण धर्म के साथ तो व्याप्य व्यापक है, शक्कर मिठास के साथ तो व्याप्य व्यापक है, परंतु शक्कर दूध के साथ व्याप्य व्यापक नहीं। पकड़ में बात, है ना। आत्मा अपने गुणों के साथ तो व्याप्य व्यापक है, परंतु शरीर के साथ व्याप्य व्यापक नहीं है। ऐसे ही उदाहरण के तौर पर समझा रहे कि प्रजा का जो गुण धर्म या दोष है, वो प्रजा अपने अपने गुण धर्म में तो व्याप्य व्यापक है, परंतु राजा के साथ उसका व्याप्य व्यापक संबंध बना नहीं है। ठीक है ना। प्रजा मोची भी है, राजा मोची थोड़ी है। प्रजा किसान भी है, राजा किसान थोड़ी है। समझे ना। प्रजा कमजोर भी है, बलवान भी है, और राजा की अपनी योग्यता है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, जैसे प्रजा के गुण दोषों में और प्रजा में, यानी कि जो प्रजा है उसके जो गुण दोष हैं उनके साथ आपस में व्याप्य व्यापक भाव होने से, स्वभाव से ही, प्रजा अपने भाव से ही, उन गुण दोषों की उत्पत्ति होने पर भी, यद्यपि क्या कहते हैं कि वास्तव में स्वभाव से देखा जाए तो प्रजा के जो गुण दोष हैं वो तो प्रजा के निजी गुण दोष हैं, प्रजा के अपने हैं। वो किसी अन्य के तो दिए हुए नहीं है। पुत्र के जो अपने गुण दोष हैं वह पुत्र के स्वयं के अपने हैं, अपनी योग्यता के आधार से हैं, अपनी बुद्धि के आधार से, अपने आचरण के आधार से, है ना। उन गुण दोषों के साथ उस पुत्र का व्याप्य व्यापक संबंध है, उन गुण दोषों के साथ उस प्रजा का व्याप्य व्यापक संबंध है। ठीक है। ऐसा होने पर भी, अपने गुणों का अपने दोषों का अपने साथ व्यापक संबंध होने पर भी, यद्यपि
उन गुण दोषों में और राजा में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है ना। पुत्र के गुणों का, वो पुत्र के गुणों का पिता के गुणों में क्या है, व्याप्य व्यापक भाव संबंध नहीं है, नहीं है ना। प्रजा प्रजा के गुण दोषों का राजा के साथ, राजा के गुण दोषों में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। अपने साथ तो व्याप्य व्यापक है, परंतु पर के साथ नहीं है। ऐसा होने पर भी, तथापि ऐसा होने पर भी उपचार से कहा जाता है कि उनका उत्पादक राजा है, यानी कि प्रजा में जो गुण दोष है उसका कारण राजा है, पुत्र में जो गुण दोष है उसका कारण पिता अथवा माता है, शिष्य में जो गुण दोष है उसका कारण गुरु है। ठीक है ना, उपचार से ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के गुण दोषों में और पुद्गल द्रव्य में व्याप्य व्यापक भाव का होने से, पुद्गल द्रव्य के साथ अपने गुणों के साथ कैसा संबंध है, व्याप्य व्यापक भाव है, व्याप्य व्यापक संबंध है। स्वभाव से ही पुद्गल द्रव्य के अपने भाव से ही उन गुण दोषों की उत्पत्ति होने पर भी, यानी पुद्गल का जो भी परिणमन होता है, जिस भी प्रकार से परिणमन होता है और जिन जिन वर्गणाओं में वह परिणमित होता है, वह अपनी योग्यता, अपने आधार और अपने गुण धर्म के आधार से ही परिणमित होता है। पुद्गल जो शरीर रूप वर्गणाएं बनती हैं, पुद्गल की जो कर्म रूप वर्गणाएं बनती है, पुद्गल की जो अन्य अन्य रूप वर्गणाएं बनती हैं, वे अपनी अपनी योग्यता, अपने अपने आधार से ही बनती है। ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी यद्यपि उन गुण दोषों में और जीव में, यानी पुद्गल में, पुद्गल के गुणधर्म में और जीव के गुणधर्म में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है, अभाव है, फिर भी, तथापि, फिर भी उनका उत्पादक, किनका उत्पादक, कर्म का उत्पादक, कर्म को प्राप्त करने वाला, कर्म को ग्रहण करने वाला, कर्म को बांधने वाला, ऐसा उनका उत्पादक जीव है, ऐसा उपचार मात्र से कहा जाता है, उपचार किया जाता है। ठीक है ना। जगत में कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसी जैसे जैसा राजा वैसी प्रजा। इस कहावत से प्रजा के गुण दोषों को उत्पन्न करने वाला राजा कहा जाता है। इस कहावत के आधार से प्रजा के गुण दोषों का कारण राजा को कहा जाता है। इसी प्रकार उद्गल द्रव्य के गुण दोषों को उत्पन्न करने वाला जीव कहा जाता है। ध्यान रखना, जीव व्यवहार से कर्म को बांधता है और निश्चय से नहीं बांधता, ऐसा नहीं है। जीव किसी भी प्रकार से कर्मों को नहीं बांधता है, जीव कर्मों को बांधता है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। पकड़ में ही बात है ना, पॉइंट समझ में आ रहा है ना। व्यवहार से बांधता है ऐसा नहीं, व्यवहार से बांधने वाला कहते हैं। समझे, व्यवहार क्या है, नहीं होने पर भी कहना, इसको व्यवहार कहा। गला अच्छा नहीं होने पर भी संगीत की तारीफ करना, इसको व्यवहार कहा। भोजन अच्छा नहीं होने पर भी भोजन अच्छा है ऐसा कहना, इसको व्यवहार कहा। है ना। तो किसी ने अच्छा भोजन नहीं बनाया, आप किसी के घर मेहमान बन के गए, आपने भोजन किया, तो वह भोजन निश्चय से अच्छा नहीं था या व्यवहार से अच्छा नहीं था? समझे ना। वो तो स्वभाव से ही अच्छा नहीं था ना, अच्छा ही नहीं था बस, फिर भी हमने उसको अच्छा कहा, यह व्यवहार था। ऐसा नहीं कि वह निश्चय से तो बुरा था और व्यवहार से अच्छा था। बोलो भैया, दो स्वाद आए तुम्हें, निश्चय का स्वाद अलग आया और व्यवहार का स्वाद अलग आया भोजन में, क्यों? ऐसा ही आया होगा ना। तभी तो तुमने व्यवहार से उसको अच्छा कह दिया, निश्चय से तो वो अच्छा था नहीं। क्यों? वो तो जैसा था वैसा ही था। अगर वो हमें बेस्वाद लगा तो वो बेस्वाद ही था, परंतु हमने उस बेस्वाद को स्वाद है ऐसा कहना, ये व्यवहार है। पकड़ में ही बात है ना। आत्मा व्यवहार से शरीर का करता है। हाँ, ये तो मिथ्यात्व मत है, मिथ्या मत है। आत्मा को शरीर का कर्ता व्यवहार से कहते हैं, ये सम्यक मत है। कुछ बात समझ में आई, पॉइंट समझ में आया ना। हाँ, ऐसा नहीं कि हम व्यवहार से करते हैं, ऐसे ही राजा प्रजा के गुण दोषों को व्यवहार से करता है और निश्चय से नहीं करता है, ऐसा नहीं है। राजा तो प्रजा के गुण दोषों का करता नहीं है, फिर भी राजा को प्रजा के गुण दोषों का कर्ता कहना, यह व्यवहार है। पकड़ में ही बात है ना। माता पिता पुत्र के गुण दोषों को उत्पन्न करने वाले नहीं है, निश्चय से नहीं है या व्यवहार से नहीं है। हाँ, और तुम क्या मानते हो कि हमने किया, हमने किया, हमने किया, ये किया, ऐसा किया, ऐसा किया, तेरे लिए इतना किया, वैसा किया, तो तुझे गीले में तुझे सूखे में सुलाया, हम गीले में सोया, आदि आदि, है ना।
वो पुत्र को तो मानना चाहिए उपकार। हम तो अपनी अपेक्षा से समझा रहे हैं कि हम क्या मानते हैं कि हमने किया, हमने किया, हमने कि उसकी योग्यता, उसका पुण्य है ना, उसके कर्म अनुसार उसको उस वस्तु की प्राप्ति हुई, आदि आदि बातों की प्राप्ति हुई, और जो भी योग्यता उसमें प्रकट हुई अपने गुणधर्म और कर्म आदि के, क्षेम आदि के आधार से उसमें वह योग्यता प्रकट हुई है। तो भी हम उसके करता है ऐसा कहना, ये कैसा, ये व्यवहार है कहना। व्यवहार से करता है, निश्चय से करता नहीं है, ऐसा नहीं। समझना ध्यान से इस बात को बार बार, है ना। अभी तक क्या समझते थे, ऐसा समझता था कोई कि निश्चय से ऐसा करता है और व्यवहार से ऐसा करता है? तो ऐसा मान रहा था कोई? समझे नहीं समझे, ये भूल नहीं करना। व्यवहार से करता नहीं है, अकर्ता होने पर भी करता कहना, यह व्यवहार है। ठीक है ना। व्यवहार कैसे समझते हैं, अकर्ता नहीं है और कर्ता कहते हैं, इसको व्यवहार कहते हैं। कर्ता मानता है, उसको व्यवहार नहीं कहते, उसको तो मिथ्यात्व कहते हैं। इसलिए तो कहा कि मिथ्या दृष्टि का ना निश्चय का ज्ञान है ना व्यवहार का ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि को तो दोनों ही ज्ञान नहीं है। सम्यक दृष्टि का व्यवहार ही सच्चा व्यवहार है, मिथ्या दृष्टि का व्यवहार भी सच्चा व्यवहार नहीं है। इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि ऐसा मानता है कि मैं निश्चय से ऐसा करता हूं और व्यवहार से ऐसा, इसलिए उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और सम्यक दृष्टि का व्यवहार सच्चा व्यवहार क्यों है, कि वह करता हुआ दिखाई देने पर भी मैं करता हूं ऐसा नहीं मानता। पकड़ में आई बात, कि मैं निश्चय से तो करता हूं और व्यवहार में करता हूं, ऐसा नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि के ही निश्चय व्यवहार सच्चे निश्चय व्यवहार हैं, और मिथ्या दृष्टि के निश्चय व्यवहार का ज्ञान, निश्चय व्यवहार का ज्ञान होने पर भी उसे निश्चय व्यवहार का सच्चा ज्ञान नहीं है। यानी उसकी व्यवहारात्मक जो क्रियाएं हैं, व्यवहारात्मक जो उसका चारित्र है, उस चारित्र को भी सच्चा चारित्र नहीं कहते। नहीं कहते उसके सही चारित्र को भी झूठा है ऐसा कहते हैं आचार्य। क्यों कहते हैं, क्योंकि वह कर्ता बनता है, नहीं होने पर भी बन रहा है, नहीं होने पर भी मान रहा है, ये मान्यता मिथ्या है उसकी। ठीक है ना। क्योंकि क्रिया का तो वह कर्ता ना निश्चय से है ना व्यवहार से। क्रिया का कर्ता तो वो निश्चय से भी नहीं है, व्यवहार से भी नहीं है। झूठ तो सिर्फ उसकी मान्यता ही थी, पहले भी और अब भी। समझे। पहले उस जिस बात को निश्चय से मैं करता हूं मानता था, अब उसी बात को मैं व्यवहार से करता हूं ऐसा मान रहा है। तो क्या बदला, उसका कर्ता तो नहीं छूटा ना। होना क्या था, कि मैं करता नहीं हूं यह जानना था। यह जानना था, ना निश्चय से ना व्यवहार से, स्वभाव की दृष्टि करनी थी। और व्यवहार मात्र से कर्ता कहा जाता है, ऐसे यहाँ समझा रहे हैं आचार्य कि उपचार मात्र से इस आत्मा को पौद्गल आदि द्रव्यों का, कर्मादि का उत्पन्न करने वाला, ग्रहण करने वाला, उपजाने वाला आदि आदि कहा जाता है। होता वास्तव में नहीं है। जगत में कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा, इस कहावत से प्रजा के गुण दोषों को उत्पन्न करने वाला राजा कहा जाता है। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के गुण दोषों को उत्पन्न करने वाला जीव कहा जाता है। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो यह यथार्थ नहीं किंतु उपचार है। ठीक है ना। अब आगे की गाथा का सूचक काव्य कहते हैं। यह जो उपचार है, इसी, अब इसके बाद जो आगे गाथा आएंगी, गाथा नंबर 109, 110, 111, उन गाथाओं को समझाने का सूचक कलश नंबर 63 में कहते हैं आचार्य देव। कर्ता कर्म अधिकार कलश नंबर 63। जीवः करोति यदि पुद्गल कर्म नैव, तस्तर्हि तत्कुरुत इत्यभिशङ्कयैव। एतर्हि तीव्ररयमोहनिवर्हणाय संकीर्त्यते शृणुत पुद्गल कर्म कर्तृ। क्या कहते हैं, जीवः करोति यदि पुद्गल कर्म नैव, तस्य तत्कुरुत इत्यभिशङ्कयैव। एतर्हि तीव्ररयमोहनिवर्हणाय संकित्यते शृणुत पुद्गल कर्म कर्ता। पुद्गल का कर्ता फिर कौन है, कौन है, देखो क्या कहते हैं। यदि पुद्गल कर्म जीव न एव करोति, यदि पुद्गल कर्म को जीव नहीं करता, है ना। क्या प्रश्न है, पुद्गल कर्म को जीव नहीं करता, आप कह रहे हो
कि मैं इसका निश्चय से क्या व्यवहार से भी करता नहीं हूँ, व्यवहार से मात्र कहा जाता है। पुद्गल द्रव्य का परिणमन तो दिखाई दे रहा है। मुर्दा तो बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा, हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और मैं अगर किसी पुद्गल द्रव्य को नहीं परिणमाऊं तो वह परिणमित होता हुआ भी नजर नहीं आता। बोलो भैया, आटे से रोटी कौन बना रहा है? रोटी तवे पे कौन सेक रहा है? अग्नि कौन जला रहा है? ये तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि पुद्गल स्वयं परिणमित हो जावे, है ना? तो यदि पुद्गल कर्म जीव नहीं करता, तो फिर तत् कह कुरुते, उसे कौन करता है? यदि है उसको जीव नहीं करता तो उसको कौन करता है? इति अभिशंकया एव, ऐसी आशंका करके, देखो अभी भी शंका मौजूद है। ऐसी आशंका करके, तरही अब तीव्र रय मोह निवरणाय, तीव्र वेग वाले मोह का, क्यों है ये शंका? तीव्र मोह के कारण है ये शंका। वस्तु का स्वरूप इस क्रिस्टल क्लियर क्यों नजर नहीं आ रहा? क्यों दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता का भाषण नहीं हो रहा, भाव भान नहीं हो रहा? क्यों हमें कर्ता कर्म के बोध, उसकी बुद्धि का छुटकारा उससे हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तीव्र मोह के कारण, तीव्र वेग वाले मोह का। शंका है अभी भी, यदि जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है तो उस पुद्गल को कौन करता है? ऐसी शंका इसके कारण है, तीव्र वेग वाले मोह का, कर्तत्व कर्मत्व के अज्ञान का। कर्ता कर्म है ना, कि मैं पुद्गल का करता हूं, मैं परद्रव्य का करता हूं और परद्रव्य मेरा कर्म है, ऐसे अज्ञान का नाश करने के लिए यह कहते हैं कि, क्या कहते हैं? पुद्गल कर्म कर्तम संकीर्त्यते, पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है? आचार्य कहते हैं, कौन है पुद्गल कर्म का कर्ता? परंतु इसलिए है ज्ञान के इच्छुक पुरुषों, इसे सुनो। कौन है पुद्गल कर्म का कर्ता? तो हे ज्ञान के इच्छुक पुरुषों, पुरुषों माने आत्मा, पुरुषों माने ऐसा नहीं स्त्रियों से नहीं कह रहे। पुरुषों माने क्या? आत्मा। हे आत्मन, हे जीव, सुनो, इसे सुनो। किसे सुनो? ये गाथा नंबर 109, 110 और 111 को सुनो। गाथा पाठ पढ़ते हैं। तामणन पच्चया खलु चौरो भणन्ति बंद कत्तारो, मिच्छतम अविरमणम कसाय जोगाय बोधव्वा, तेसिन पूर्णो विय इमो भणिदो भेदो दुतेर सवियप्पो, मिच्छादिट्ठी आदि जाव सजोगिस सचर मंतम, एदे अचेदना खलु पोग्गलकमुदया संभवा जम्हा, तेजदि करेति कम्मं न वितेंसि वेद गौ आदा। मेरे ख्याल से और भी होनी चाहिए गाथा। हाँ है। गुण 120 सण। तक है। हाँ हाँ हाँ। 120 तक है। 112 है ना? हाँ लगातार है ना ये। हाँ 120 तक है, 120 तक। हाँ हाँ, कोई नहीं, हम तीन तीन करके पढ़ेंगे, ठीक है? फिर आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, नहीं तो 1 2 3 4, इसमें चार चार के साथ दी तो चार चार के साथ पढ़ते हैं। गुण सणि, गुण सणि दादु एदे कम्मं को अंति पच्चया जम्हा, तम्हा जीवो कत्ता गुणाय कुवन्ति कम्माणि। हम्म? गाथा नंबर 109 में क्या कहते हैं, क्या भाव समझाएंगे? यदि पुद्गल कर्म का कर्ता जीव नहीं है तो इस पुद्गल का कर्ता कौन है? इस भाव को समझा। कौन है भैया? कि सामण पच्चया खलऊ चौरो भणंती बंद कत्तारो। क्या कहते हैं? कि सामान्यता प्रत्यय, सामान्य प्रत्यय, प्रत्यय तो आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा। प्रत्यय पढ़ा? संस्कृत में नहीं पढ़ा? क्या होता है प्रत्यय? जोड़ना, सारे, हाँ, है ना? सारे जोड़ते जितने ना भी एक शब्द धातु बनाए हैं सब में प्रत्यय एंड में शब्द जो हाँ जोड़ते हैं वो प्रत्यय। हाँ, तो प्रत्यय होने से क्या होता है? प्रत्यय जुड़ने से क्या होता है? शब्द का अर्थ बदल जाता है, भाव बदल जाता है ना? शब्द का अर्थ बदल जाता है, शब्द का भाव बदल जाता है, ऐसा होता है ना? हाँ, ये तो सिंपल सा सिद्धांत है। तो प्रत्यय का यहाँ पे जोड़ना अर्थ है, तो कहते हैं सामान्य प्रत्यय खलु निश्चय से। सामान्यतः जो प्रत्यय है निश्चय से,
वह चार प्रकार का कहा जाता है। भणंती यानी कहा जाता, चौरो अर्थात चार, बंद कत्तारो बंद के कर्ता, माने बंद के कर्ता सामान्य सामान्य रूप से चार प्रकार के कहे जाते हैं। जीव को बंद से यानी पुद्गल से जोड़ने के जो प्रत्यय है, प्रत्यय का काम है जोड़ना। कि जीव कर्म को बांधता है, यानी जीव और कर्म के बीच का जो संबंध स्थापित करता है, वह सामान्यता निश्चय से चार प्रकार के कहे जाते हैं। कौन कौन से चार प्रकार के? मिच्छतम अर्थात मिथ्यात्व, अविरमणम अर्थात अविरमण या अविरत, काय कसाय कषाय यानी कषाय, जोगा अर्थात योग, बोधव्वा जानना चाहिए। ये तुम अपनी बुद्धि से समझो, जानो, ये तुम्हारी बुद्धि का विषय होना चाहिए। क्या कहा कि सामान्यता प्रत्यय यानी कर्म का कर्ता जीव को चार प्रकार से कहा जाता है, मिच्छतम, अविरमणम, कसाय, जोग। मिथ्यात, अविरमण यानी कि अविरति, कषाय और इस प्रकार से चार प्रकार का है। ठीक। अब ये गाथा नंबर 109 का भी हमने भाव पढ़ा है, और आगे की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्य। ठीक है, मुझे थोड़ा सा जरूरी काम है, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे जाना है ना। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो निज निधि निज में बताइए।